2 मिनट में याद करें एंटोनिम सिनोनिम। ऐसी ट्रिक जो एक बार में ही आपको एंटोनिम सिनोनिम याद करा देगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब झूठ होता है। यूट्यूब पे ढेरों ऐसी वीडियो हैं जिसमें टिप बताई गई हैं, ट्रिक बताई गई हैं। ऐसे बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि भाई इतनी टिप ट्रिक आप ये याद कर लो, इससे ऐसे एंटोनिम याद हो जाएंगे, वैसे एंटोनिम याद हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, HR 31 जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए। हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कराने के लिए। इंग्लिश में एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है एंटोनिम और सिनोनिम का। इनको याद करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। आप याद करके एग्ज़ाम में बैठते हैं, कोई 1 या 2 ही होता है जो आपको याद मिलता है। यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा कोई तरीका, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। एंटोनिम सिनोनिम को, वर्ड को समझे बगैर याद करना बहुत मुश्किल है। आज हम एक ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे कि हम एंटोनिम सिनोनिम को याद कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे, अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो हमने भी लिखा है कि ट्रिक कोई नहीं होती जो एंटोनिम सिनोनिम को याद करने में आपकी मदद करेगी। सिर्फ तरीका हो सकता है जिसको समझ के आप वर्डों को समझें और याद रखने की कोशिश करें। जैसे हम देख लेते हैं सिनोनिम क्या होता है, जिनके सेम मीनिंग होते हैं। एंटोनिम कौन से वर्ड होते हैं जिनके अपोजिट मीनिंग होते हैं। सिनोनिम को हिंदी में पर्यायवाची भी कहते हैं और एंटोनिम को विलोम शब्द कहा जाता है। जो हमारे एंटोनिम या सिनोनिम होंगे वो मेनली 4 वर्ड से बने होंगे। या तो वो नाउन के होंगे, या वो एडजेक्टिव होंगे, या वो वर्ब होगी, या एडवर्ब होगी। अब हमने पहचानना है कि इन चारों में से कौन सा वो वर्ड है और उसी हिसाब से उसके एंटोनिम या सिनोनिम बनेंगे। जैसे कि हमें पता है कि नाउन क्या होती है, नेम ऑफ समथिंग, प्लेस, पर्सन, कुछ भी हो सकता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की क्वालिटी को बताता है। वर्ब क्या होती है, जिससे किसी भी एक्शन का होने का पता चलता है। हम देख के किसी वर्ड को बता सकते हैं कि ये वर्ब है। एडवर्ब क्या होती है, क्वालिटी ऑफ एक्शन को जो बताता है वो एडवर्ब होती है। सबसे पहले जो जानना इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोई भी अगर नाउन है तो उसका रिजल्ट या आंसर होगा जो वो नाउन ही होगा। अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम एडजेक्टिव ही होगा, नाउन नहीं हो सकता, वर्ब नहीं हो सकता है। अगर हम नाउन की बात करें तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ड जो है वो नाउन है। नाउन के लिए हम क्या देखेंगे कि वो SION से एंड होगा, TH से एंड होगा, MENT से एंड होगा, ER से एंड होगा, OR, TY, RY, ये वर्ड उसके एंड में होंगे। फ्यूजन वर्ड हो गया, नाइन्थ वर्ड हो गया, मैनेजमेंट वर्ड हो गया। इन वर्ड से जो एंड होंगे वो नाउन होंगे और उनका एंटोनिम या सिनोनिम भी होगा जो वो नाउन ही होगा। ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है। और कुछ वर्ड्स हैं जो अगर एंड में हैं तो वो वर्ड नाउन होगा। इन सब से जो एंड होगा वो वर्ड भी नाउन होगा। अभी जैसे हमने जो चीज़ सीखी है वो हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे ये वर्ड है एडजोर्नमेंट, इसमें लास्ट में MENT, मेंट आया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये नाउन है। नाउन है तो जो इसका आंसर होगा वो भी नाउन ही होगा। नाउन होगा तो हम चेक करते हैं नीचे। ये वर्ड है जैसे सस्पेक्ट, अगर सस्पेक्टिंग होता तो ये वर्ड हो सकता था नाउन, अभी ये नाउन नहीं है। पोज्ड है जैसे, इसमें भी लास्ट में ED आया हुआ है, ये वर्ब को बता रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब लास्ट में जो बचा है इंटरप्शन, अभी हमने देखा था जिस वर्ड के लास्ट में TION हो तो हम उसको नाउन कहेंगे और इसका आंसर इंटरप्शन ही होगा। जैसे हम ये वर्ड देख लेते हैं डिबेंचर, इसमें लास्ट में URE आया हुआ है, यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये नाउन है। डेब क्या होता है, कर्जा लेना, डेब्ट होता है जो। जैसे ये वर्ड दिया हुआ है वाउच, अगर इसके पीछे ER होता तो ये नाउन होता, अभी ये नाउन नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। बॉन्डिंग है, ING लास्ट में आया हुआ है, ये नाउन नहीं होगा। जैसे बॉन्ड, बॉन्ड हमारा नाउन होगा। एग्री हमारा, अगर इसके पीछे एग्रीमेंट होता ये वर्ड तो ये नाउन हो सकता था, अभी ये नाउन नहीं है तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो बॉन्ड होगा। ये वर्ड हम देख लेते हैं डिसेमिनेशन, इसमें हमें लास्ट में दिख रहा है TION, यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये नाउन है। नाउन है तो इसका एंटोनिम या सिनोनिम दोनों ही नाउन ही होंगे। कंसील हमारा नाउन नहीं है
ऑब्सक्योर जो है हमारा नाउन नहीं है, हमारा जो है प्रोपगेट जो है वो नाउन है। एनश्राउड भी हमारा नाउन नहीं है। डिसेमिनेशन का मीनिंग होता है जब हम पूछताछ के लिए लोगों के पास जाते हैं। कंसील का मीनिंग होता है छुपाना। ऑब्सक्योर एक वर्ब है। एनश्राउड भी एक वर्ब है। अकेला प्रोपगेट हमारा बचा था, वही नाउन होगा और ना यही इसका आंसर होगा। हमने नाउन का तो जान लिया कि एंटोनिम या सिनोनिम कैसे बनाएंगे। अब एडजेक्टिव को देखते हैं। जो वर्ड FUL, AL, OUS, IC, ARY के साथ एंड होंगे, जैसे माइंडफुल, लोकल हो जाएगा, फेमस, पथेटिक, स्केरी, ये सारे जो वर्ड हैं वो एडजेक्टिव होंगे। एडजेक्टिव जैसे हमने देखा था कि भाई क्वालिटी बताता है नाउन की। जैसे हमने नाउन के एंटोनिम और सिनोनिम बनाए थे, वैसे ही हम एडजेक्टिव के भी एंटोनिम सिनोनिम बनाएंगे। एडजेक्टिव के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है इनकी एग्जाम में आने की। ऐसे ही वर्ब के भी एंटोनिम सिनोनिम हमें बनाने होते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, लास्ट में ईडी आया होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, लास्ट में ईडी या टी आया हुआ होगा। जैसे कैप्ट एक वर्ड है, ये थर्ड फॉर्म है, इसमें लास्ट में टी आया हुआ है। ठीक है। हमारी जो एडवर्ब होती है उसके ना के बराबर चांस होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में आने के लिए। फिर भी इसके भी एंटोनिम सिनोनिम जो होंगे वो नाउन की तरह ही हम उनको ढूंढेंगे और उनका पता लगा के उसका आंसर भी एडवर्ब का ही होगा। थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनाया गया है। अगर मुझे लगेगा कि बच्चों का इंटरेस्ट है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जानी चाहिए, तो फ्यूचर में इस पे लॉन्ग वीडियोस भी होंगी।